जोहार साथियों, मैं मुकेश विरुआ। झारखंड विधानसभा चुनाव में अपनी हार से बौखलाई बीजेपी केंद्र सरकार के मार्फत अपनी कार्य योजना को लागू करके तथा झारखंड के ब्यूरोक्रेट्स के मार्फत झारखंड सरकार को बौना साबित करने की कोशिश में लगी हुई है। इससे पहले मैं लगातार झारखंड में किस तरह ब्यूरोक्रेट हावी हैं इसकी जानकारी इन वीडियो के मार्फत दी थी। झारखंड में पेशा दिवस मनाना झारखंड में नौकरशाहों के झारखंड सरकार पर हावी होने की एक और मिसाल है। ज्ञात हो, जुलाई महीने में झारखंड हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि अगले 2 महीने में पेशा नियमावली लागू किया जाए। जानकारी के लिए बता दूं कि पेशा कानून 1996 में ही 24 दिसंबर को लागू हुआ था। उस एक्ट के अनुसार 24 दिसंबर 1997 से पेशा कानून देश के सभी 5वें अनुसूचित क्षेत्रों पर स्वतः लागू हो जाती है। उसका धारा 5 ये कहता है, लेकिन इस समय झारखंड और उड़ीसा को छोड़कर बाकी सभी राज्यों ने पेशा से संबंधित नियमावली लागू कर दी है। भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार झारखंड सरकार का पंचायती राज विभाग 24 दिसंबर 2024 को रांची में पेशा अधिनियम पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। राष्ट्रीय कार्यशाला, पेशा दिवस नहीं कहा। इस प्रेस ब्रीफिंग में इसका उद्देश्य पंचायतों यानी कि अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 यानी कि पेशा अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जागरूकता फैलाना इसका काम है। इसमें लिखता है कि इस कार्यशाला में झारखंड की पंचायती राज, ग्रामीण विकास और ग्रामीण कार्य मंत्री दीपिका पांडे सिंह वक्तव्य देगी। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव श्री विवेक भारद्वाज राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित करेंगे और अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानीय शासन को आगे बढ़ाने में पेशा के महत्व पर प्रकाश डालेंगे तथा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पंचायती राज मंत्रालय की प्रतिबद्धता को रेखांकित करेंगे। आगे कहता है कि पंचायती राज मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री आलोक प्रेम नागर, झारखंड के पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव श्री विनय कुमार चौबे और झारखंड की पंचायती राज निदेशक श्रीमती नेसा उरांव भी पेशा कार्यशाला में योगदान देंगे तथा पेशा अधिनियम के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के संबंध में अपने विचार एवं मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। आप लोग इन नामों पर गौर करते रहिए कि ये कौन लोग हैं। ये आपके हितैषी के रूप में काम कर रहे हैं या कुछ और के लिए पद में हैं। इसी प्रेस ब्रीफिंग में आगे कहता है कि झारखंड के रांची में 24 दिसंबर 2024 को पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 के प्रावधानों पर आयोजित होने वाली राष्ट्रीय कार्यशाला के आदिवासी क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। दूसरे राज्यों में मील का पत्थर नहीं होने जा रहा, सिर्फ झारखंड में। यह अवसर अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को स्वशासन और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के साथ सशक्त बनाने वाले ऐतिहासिक कानून पेशा अधिनियम को 24 दिसंबर 1996 को लागू किए जाने की याद दिलाता है। यह सब केंद्र सरकार के प्रेस विज्ञप्ति में है। आगे लिखता है कि आदिवासी समुदायों को शोषण से बचाने में इस अधिनियम की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। इस अधिनियम में अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन और कामकाज के तौर तरीकों को संरक्षित करने तथा बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला गया है। भारत सरकार के द्वारा जारी इस प्रेस विज्ञप्ति में आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन और खनिज के संबंध में जो प्रावधान पेशा कानून में दिए गए हैं उसके बारे में कुछ नहीं कहता है। आगे इस प्रेस विज्ञप्ति में कहता है कि उल्लेखनीय है कि झारखंड पेशा अधिनियम का अनुरूप अपने पेशा नियमों को अंतिम रूप देने के करीब पहुंच चुका है। यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम अधिनियम के उद्देश्यों, उपलब्धियों और अनुसूचित क्षेत्रों में समुदायों के अधिकारों की रक्षा करते हुए स्थानीय शासन को सशक्त बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा में हितधारकों को शामिल करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में काम करेगा। केंद्र की पंचायती राज मंत्रालय ने 10 पेशा राज्यों आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना को अपने अपने क्षेत्रों में प्रभावशाली जागरूकता और क्षमता निर्माण गतिविधियों के लिए आवश्यक कार्यक्रमों का आयोजन करने का परामर्श दिया है। इसमें कहता है कि पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों, ग्राम सभा के सदस्यों और वन, राजस्व, ग्रामीण विकास, आदिवासी कल्याण और सामाजिक न्याय जैसे विभागों के अधिकारियों सहित प्रमुख हितधारकों को सक्रिय रूप से जोड़ना है। इन राज्यों के सामूहिक प्रयास से पेशा अधिनियम के संबंध में
जागरूकता बढ़ाने, ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने और जमीनी स्तर पर इसकी प्रभावीकरण को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भारत सरकार ने आगे यह जानकारी दिया कि पहला क्षेत्रीय सम्मेलन 11-12 जनवरी 2024 को महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित किया गया था, जिसमें गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान शामिल थे। दूसरा क्षेत्रीय सम्मेलन 4-5 मार्च 2024 को झारखंड के रांची में हुआ, जिसमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और तेलंगाना पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन 26 सितंबर 2024 को नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आयोजित किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत विकास योजना और प्रशिक्षण पहलुओं को बढ़ाने के लिए पेसा जीपीटीपी पोर्टल और 7 विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल लॉन्च किए गए। पंचायती राज मंत्रालय ने पेसा अधिनियम पर व्यापक प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किया है। राज्यों को स्थानीय भाषाओं और बोलियों में इसका अनुवाद करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि जमीनी स्तर पर इसकी बेहतर पहुंच और प्रभावी कार्यान्वयन हो सके। ये तो हुआ केंद्र सरकार क्या कह रही है और क्या कहना चाह रही है। देखिए, झारखंड में पेसा दिवस मन रहा है, लेकिन इसमें झारखंड की हेमंत सरकार को विश्वास में लिया गया, इस पर शक है, क्योंकि आज के दिन वे लोग पेसा दिवस के रूप में झारखंड सरकार के नौकरशाह घोषित तो कर दिए हैं। झारखंड सरकार के न ही कैबिनेट में और न ही विधानसभा में ऐसा दिवस के लिए कोई प्रस्ताव पारित हुआ है। केंद्र सरकार राज्य सरकार के निर्णयों को बाईपास करके इस तरह की गतिविधियां संचालित कर रही है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हेमंत सोरेन सरकार के लिए भी यह चुनौतीपूर्ण है कि इन चुनौतियों को जितना जल्दी वे समझेंगे उतना अच्छा होगा। जागरूकता फैलाने वाले इस कार्यक्रम को जिला लेवल के पदाधिकारी किस तरह ले जा रहे हैं, इसे भी आप देखते जाइए। जिला पंचायत राज पदाधिकारी की तरफ से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को एक चिट्ठी निर्गत किया जाता है, जिसमें विषय पेशा से संबंधित कार्यशाला के संबंध में अंकित है, और उसका जब विषय प्रवेश होता है तो उसमें कहता है कि पेशा दिवस के अवसर पर जिला, प्रखंड, ग्राम पंचायत स्तर पर दिनांक 24 दिसंबर को विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। जागरूकता कार्यक्रम को ये लोग अपने से पेशा दिवस घोषित कर दिया, और मुझे लगता है कि झारखंड सरकार को जानकारी भी नहीं होगी। इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि नौकरशाहों के भरोसे रहिएगा तो बर्बाद हो जाइएगा। हेमंत सोरेन जितना जल्दी जाग जाएं उतना अच्छा है। इस बार जनता ज़्यादा मौका नहीं दे सकती। इसी चिट्ठी में आगे कहता है कि पारंपरिक ग्राम सभा, पारंपरिक ग्राम प्रधानों की अध्यक्षता में बैठक की जानी है। अब एक बार सोच कर देखिए, ग्राम सभा आदिवासियों की और आदेश एक गैर आदिवासी दे रहा है, ऐसे कैसे चलेगा। ग्राम सभा आदिवासियों का अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृति को बचाए रखने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है, और एसी कमरों में बैठे हुए नौकरशाह कमरों में आदेश देकर ग्राम सभा आयोजित करने का निर्देश दे रही है। यह कैसा ग्राम सभा है जो दिल्ली के आदेश पर काम करता है? क्या कोई भी आदिवासी ऐसा ग्राम सभा को स्वीकार करेगा? आप लोग भी मंतव्य जरूर दीजिए। अब तक आप लोगों को पेशा दिवस के बारे में जो साजिश केंद्र सरकार रच रही है कुछ हद तक समझ में आ गया होगा। पेशा अधिनियम 1996 का हवाला देकर ये लोग हम आदिवासियों के हक और अधिकारों को गौण करने में लगे हुए हैं। कई कारण हैं। डीएमएफटी फंड जो केंद्रीय कानून है उसमें कहता है कि ग्राम सभा के अनुमोदन के बिना कोई योजना लागू नहीं होगी। चूँकि अभी झारखंड में पेशा नियमावली लागू नहीं है, इसी कारण से जिला के उपायुक्त इसके कर्ता धर्ता बने पड़े हैं। आपको हक अधिकार के नाम पर इन्हीं कार्यशालाओं में बुलाया जाएगा, पैसा खर्च किया जाएगा, लेकिन जहां फंड को डिस्पर्स करने की बात आएगी वहां उनके ब्यूरोक्रेटिक काम करेंगे। यही हकीकत है। इन सब चीज़ों पर आपका ध्यान ना जाए, इसीलिए ऐसी कार्यशालाओं के माध्यम से आपका ध्यान भटकाया जाता है। इसी चिट्ठी में यह भी लिखा है कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 की संवैधानिक वैधता विशेष रूप से पेशा एक्ट 1996 के आलोक में वैध मानी गई है। यह भी आपका ध्यान भटकाने के लिए है। ज्ञात हो, जुलाई महीने में झारखंड हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया था कि 2 महीना में पेशा नियमावली लागू किया जाए। इसका मतलब ही है कि झारखंड के 5वें अनुसूचित क्षेत्रों में झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 लागू नहीं होगी। पता नहीं आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही है या नहीं, लेकिन यह एक गंभीर चुनौती है आदिवासियों के लिए भी और आदिवासियों के द्वारा चुनी हुई हेमंत सरकार के लिए भी। इस चिट्ठी में कई सारे सरकारी आदेशों एवं सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का भी जिक्र है। सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आया हुआ है वह पेशा एक्ट के 4G के मार्फत था,
जिसमें आरक्षण को वैध ठहराया गया था, न कि पेशा के दूसरे अधिनियमों के बारे में वह निर्णय था। पेशा नियमावली सिर्फ आरक्षण की बात नहीं है, आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन तथा अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक अधिकारों के बारे में भी है। सिर्फ आरक्षण के बारे में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वह सिर्फ आरक्षण को वैध ठहराने का है। पेशा दिवस का नोटिफिकेशन के लिए झारखंड के ब्यूरोक्रेट्स दोषी हैं। वैसे लोगों को चिन्हित करना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो भावनात्मक रूप से आदिवासियों को अपने सरकार के विरुद्ध गैर जरूरी रूप से आदिवासियों को भड़काने का काम ये लोग कर रहे हैं। पेशा दिवस तो हम मनाएंगे, लेकिन उस दिन जब जल, जंगल और ज़मीन भी हमारी होगी, हमारी संस्कृति, हमारा समाज, हमारा अध्यात्म सब कुछ हमारा होगा। हम हिंदू नहीं, हम आदिवासी कहलाएंगे। जब झारखंड पंचायती राज नहीं, पेशा नियमावली लागू होगा, साधारण कानून नहीं, विशेष कानून 5वीं अनुसूची के आलोक में, तब हम पेशा दिवस भी मनाएंगे। 5वीं अनुसूची को जिस दिन पारित किया गया वह दिन भी मनाएंगे। अरे बहुत सारे दिन मनाएंगे, अपना भी वक्त आएगा। तो आप लोग भी चिंतन कीजिए और इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, चीज़ों के तह तक जाने का प्रयास कीजिए, ताकि हम सही जानकारी से लैस होकर अपने दुश्मनों का सामना कर सकें। दुश्मन बाहर नहीं, हमारे आपके बीच ही आज के समय में है, उन्हीं को पहचानिए। आपको यह जानकारी कैसे लगी ज़रूर बताएं। इस समय के लिए इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।